प्रिय आत्मा, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कोई व्यक्ति आपकी अच्छाई का उपयोग कर रहा है, आपकी सहनशीलता, सेवा, प्रेम और मौन को कमजोरी मान रहा है? और सबसे कठिन बात यह है कि आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, न ही उसे छोड़ सकते हैं, क्योंकि वो शायद आपका अपना है, परिवार, जीवन साथी, माता पिता, सास ससुर, बच्चा या बॉस। तो अब प्रश्न उठता है, क्या किया जाए? क्या सब सहते रहें? क्या लड़ें? क्या मन में क्रोध दबाकर रखें? नहीं, परमहंस योगानंद जी का मार्ग है दृढ़ प्रयास, पूर्ण समर्पण। कौन है जो हमें उपयोग करता है? परमहंस योगानंद कहते हैं, जब इंसान आत्मा से कट जाता है तो दूसरों को वस्तु की तरह उपयोग करने लगता है। ऐसा व्यक्ति आपके प्रेम को उपकरण समझता है, आपके मौन को स्वीकृति समझता है, आपके त्याग को अधिकार समझ लेता है और फिर अहंकार में डूबकर आपको ही दोषी ठहराता है। लेकिन सबसे पहले हमें उनकी चेतना की स्थिति को समझना होगा। वो अज्ञानी है, स्वार्थी नहीं, भटके हुए हैं। जब आप न छोड़ सकते हैं न बदल सकते हैं, यह सबसे कठिन स्थिति है, क्योंकि आप रिश्ता तोड़ नहीं सकते, बार बार वही व्यवहार सहना पड़ता है और आप धीरे धीरे भीतर से टूटने लगते हैं। पर योगानंद जी कहते हैं, जिसे बदल न सको उसे ईश्वर को सौंप दो। आप अब उस व्यक्ति को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे, आप प्रभु से कहेंगे, हे प्रभु से कहेंगे, हाँ प्रभु, मैंने प्रयास किया, अब यह कार्य तेरा है। और अब आप भीतर से मुक्त हो जाएंगे, बिना लड़ाई, बिना द्वेष, बिना शिकायत। जो सहना पड़े उसे तप मानो। अगर तुम प्रेम में दुख झेल रहे हो तो वह दुख भोग नहीं, तपस्या बन सकता है। परमहंस योगानंद जी का दृष्टिकोण यह नहीं था कि आप जीवन से भागो, बल्कि यह था कि जो तुम्हारे जीवन में है उसका आध्यात्मिक उपयोग करो। इसलिए जब आप किसी स्वार्थी का व्यवहार सहें, जब आप चुप रहकर सब देख रहे हों, तब उस सहनशीलता को योग बना दें और कहें, हे प्रभु, मैं इसको सह रहा हूं तेरे लिए, तुझमें लीन होकर। यही तप है, यही आत्मविकास का अवसर है। अपनी चेतना को ऊपर उठाओ। स्वार्थी व्यक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है, वो आपकी चेतना को नीचे खींच लेता है। आपको गुस्सा आता है, आप अंदर घुटते हैं, आप अशांत हो जाते हैं, आप रोने लगते हैं। पर परमहंस योगानंद जी कहते हैं, दूसरे की अज्ञानता को अपनी चेतना के मंदिर में न लाओ। तो अब क्या करें? रोज ध्यान करें, उस व्यक्ति के व्यवहार को देखकर भी भीतर से मौन रहें, विचारों की रक्षा करें कि कोई नकारात्मकता उसमें प्रवेश न करे। खुद को प्रभु में विलीन करो। अब सबसे बड़ा उपाय, जो भीतर बचा है उसे प्रभु को समर्पित कर दो। अब वो पीड़ा, वो डर, वो तड़प, वो हताशा, उसे मत दबाओ, उसे प्रभु को अर्पित करो। रोज कहो, हे प्रभु, मेरा मन तुझ में, मेरी पीड़ा तुझ में, मैं अब किसी और से नहीं, केवल तुझसे जुड़ा हूं। यहां से भीतर की आजादी शुरू होती है। अब व्यक्ति बदल जाए या न बदले, आप अब उसके प्रभाव से मुक्त हो जाते हैं। व्यवहारिक रूप से क्या करें? सीमाएं तय करें, शांत लेकिन दृढ़ रहें। मैं आपकी सेवा करता हूं, लेकिन मैं आपके अनुसार नहीं चल सकता। खुद को इमोशनली डिस्कनेक्ट करें, बाहर से व्यवहार करें पर भीतर से डिटैच्ड रहें। रोज मौन और ध्यान का अभ्यास करें, अपनी ऊर्जा की रक्षा करें, लक्ष्य और आत्मविकास पर ध्यान दें। ऐसे लोगों के साथ उलझने की बजाय खुद को उठाएं। योगानंद जी का अंतिम संदेश, तुम दूसरों को बदलने नहीं आए हो, तुम खुद को प्रभु में विलीन करने आए हो। और तुम्हारे जीवन में जो लोग आए हैं वो इसी आत्म साक्षात्कार की राह का हिस्सा है। इसलिए जिसे छोड़ नहीं सकते उसे प्रभु को सौंपो। जिसका दर्द सह रहे हो उसे तप मानो, और जो अंदर जमा है उसे प्रभु में विलीन कर दो। यही योग है, यही मुक्ति है, यही आत्मा की विजय है। दुनिया में स्वार्थी लोग आएंगे, आपकी अच्छाई का उपयोग करने वाले मिलेंगे, पर आप योगी हैं, आप लड़ेंगे नहीं, आप भागेंगे नहीं, आप प्रभु में लीन हो जाएंगे। ओम शांति।